हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे चैनल भक्ति की शक्ति में। आज मैं आपके लिए मोहिनी एकादशी व्रत की कथा लेकर आई हूँ। अगर आपको मेरी यह कथा पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में विष्णु भगवान की जय अवश्य लिखें। और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर प्रेस कर दें ताकि मेरे नए आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। हिंदू पंचांग के अनुसार बैसाख मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को मोहिनी एकादशी कहते हैं। इस दिन भगवान विष्णु की मोहिनी अवतार की विधि विधान से पूजा अर्चना की जाती है। पौराणिक कथाओं के अनुसार समुद्र मंथन के दौरान अमृत का एक कलश निकला था, जिसे दानवों से बचाने के लिए भगवान विष्णु ने मोहिनी का अवतार लिया था। इसलिए इस दिन व्रत करने के साथ कथा का पाठ करने या फिर सुनने से 1000 गाय को दान करने की पुण्य की प्राप्ति होती है। इसके साथ ही भगवान विष्णु हर संकट से छुटकारा दिलाते हैं। आइए शुरू करते हैं मोहिनी एकादशी व्रत की कथा। धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि हे भगवान, आपने बैसाख मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी के बारे में मुझे विस्तार पूर्वक बताया है। अब आप कृपया करके बैसाख मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी के बारे में मुझे बताइए। इसकी विधि क्या है, इसका नाम क्या है, यह सब मुझे विस्तार में बताइए। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे युधिष्ठिर, बैसाख मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को मोहिनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। आज मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूँ जिसे महर्षि वशिष्ठ ने भगवान श्री रामचंद्र को सुनाई थी। इसे तुम ध्यानपूर्वक सुनो। एक समय भगवान श्री राम अपने गुरुदेव से बोले, गुरुदेव, कोई ऐसा व्रत बताइए जिससे समस्त पाप और दुखों का नाश हो जाए। मैंने सीता के वियोग में बहुत दुख भोगे हैं। तब महर्षि वशिष्ठ बोले, हे राम, आपने बहुत सुंदर प्रश्न किया है। आपकी बुद्धि शुद्ध है तथा पवित्र है। आपका नाम स्मरण करने से मनुष्य पवित्र एवं शुद्ध हो जाता है। तब भी लोकाहित में यह प्रश्न अच्छा है। बैसाख मास की शुक्ल पक्ष में जो एकादशी आती है उसका नाम मोहिनी एकादशी है। इसका व्रत करने से मनुष्य सब पापों तथा दुखों से छूटकर मोह जाल से मुक्त हो जाता है। मैं आज इसकी कथा तुम्हें सुनाता हूँ, इसे ध्यानपूर्वक सुनो। पौराणिक कथा के अनुसार सरस्वती नदी के तट पर भद्रावती नगर था। ध्रुतिमान नामक चंद्रवंशी राजा वहाँ राज करते थे। वह वहाँ धन धान्य से संपन्न व पुण्य पावन धनपाल नामक वैश्य भी रहता था। वह अत्यंत धार्मिक तथा विष्णु भक्त था। उसने नगर में अनेक भोजनालय, प्याऊ, कुएं, सरोवर, धर्मशाला आदि बनवाए थे। सड़कों पर आम, जामुन, नीम आदि अनेक वृक्ष भी लगवाए थे। उनके 5 पुत्र थे, सुमना, सुबुद्धि, मेधावी, सुकृति और धृष्टबुद्धि। इनमें से 5वां पुत्र धृष्टबुद्धि महापापी था। वह पितर आदि को नहीं मानता था। वह वेश्या, दुराचारी, मनुष्यों की संगति में रहकर जुआ खेलता और पर स्त्री के साथ भोग विलास करता तथा मद मांस का सेवन करता था। इसी प्रकार अनेक कुकर्मों से वह पिता के धन को नष्ट करता था। इन्हीं कारणों से त्रस्त होकर पिता ने उसे घर से निकाल दिया था। घर से बाहर निकलने के बाद वह गहने कपड़े बेचकर अपना निर्वाह करने लगा। जब सब कुछ नष्ट हो गया तो वेश्या और दुराचारी साथियों ने उसका साथ छोड़ दिया। अब वह भूख प्यास से अति दुखी रहने लगा। कोई सहारा न देखकर चोरी करना सीख गया। एक बार वह पकड़ा गया तो वैश्य का पुत्र जानकर चेतावनी देकर छोड़ दिया गया, मगर दूसरी बार फिर पकड़ में आ गया। राजाज्ञा से इस बार उसे कारागार में डाल दिया गया। कारागार में उसे अत्यंत दुख दिए गए। बाद में राजा ने उसे नगरी से निकल जाने का आदेश दिया। वह नगरी से निकलकर वन में चला गया। वहाँ वन्य पशु पक्षियों को मारकर खाने लगा। एक दिन भूख प्यास से व्यथित होकर वह खाने की तलाश में घूमता हुआ कौंडिन्य ऋषि के आश्रम में पहुंच गया। उस समय बैसाख मास था और ऋषि गंगा स्नान कर आ रहे थे। उनके भींगे वस्त्रों के छींटे उस पर पड़ने से कुछ सुबुद्धि प्राप्त हुई। वह कौंडिन्य मुनि से हाथ जोड़कर कहने लगा, हे मुनि, मैंने जीवन में बहुत पाप किए हैं। आप इन पापों से छूटने का कोई साधारण बिना धन का उपाय बताइए।
उसके दीन वचन सुनकर मुनि ने प्रसन्न होकर कहा कि तुम वैशाख शुक्ल की मोहिनी एकादशी का व्रत करो, इससे समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे। मुनि के वचन सुनकर वह अत्यंत प्रसन्न हुआ और उसके द्वारा बताई गई विधि के अनुसार व्रत किया। हे राम, इस व्रत के प्रभाव से उसके सब पाप नष्ट हो गए। अंत में वह गरुड़ पर बैठकर विष्णु लोक को गया। इस व्रत से मोह आदि सब नष्ट हो जाते हैं। संसार में इस व्रत से श्रेष्ठ कोई और व्रत नहीं है। इसके महामात्य को पढ़ने अथवा सुनने से 1000 गौदान का फल प्राप्त होता है। जय हो भगवान विष्णु की। मोहिनी एकादशी व्रत की पूजा विधि। इस दिन सूर्योदय से पहले उठकर सभी कामों से निवृत्त होकर स्नान कर ले। इसके बाद भगवान विष्णु का मनन करते हुए व्रत का संकल्प लें। अब एक तांबे के लोटे में जल लेकर भगवान सूर्यदेव को अर्घ दें। इसके बाद भगवान विष्णु की तस्वीर या प्रतिमा को स्थापित करें। इसके साथ माँ लक्ष्मी की भी तस्वीर स्थापित करें। इसके साथ ही पूजा आरंभ करें। सबसे पहले जल से आचमन करें। इसके बाद भगवान विष्णु को पीला चंदन लगाएं, पीले फूल, पीले वस्त्र, पीले भोग लगाएं। इसके साथ माँ लक्ष्मी को सिंदूर, फूलों की माला आदि चढ़ाकर भोग लगाएं। इसके बाद घी का दीपक और धूप जला लें। इसके साथ भगवान विष्णु के मोहिनी अवतार के भी पूजन करें। इसके बाद एकादशी व्रत कथा, चालीसा मंत्रों का जाप करने के बाद विधिवत आरती करें और अंत में भूल चूक की माफ़ी मांगे। फिर ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। शाम में पुनः भगवान विष्णु की पूजा करें और आरती करें। रात्रि में भजन कीर्तन करते हुए जागरण करें। फिर अगले दिन सुबह उठकर स्नान आदि करें। इसके बाद ब्राह्मणों को दान दें। फिर व्रत का पारण करें। एकादशी व्रत में इस दिन चावल और गेहूं का परहेज करें। दूध या फल खाकर अपना व्रत खोलें। अगर कोई व्यक्ति व्रत नहीं रख सकता है तो सुबह उठकर स्नान आदि करके भगवान विष्णु की विधि विधान से पूजा करें और भगवान विष्णु को पीले चंदन और जौ चढ़ाएं और व्रत कथा पढ़ें या सुनें। जय हो भगवान विष्णु की। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।